वेलकम गाइस, डॉग थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है हैशटैग डिप्रेशन नहीं, बस मूड ऑफ है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन का क्यों मूड ऑफ है, इस वक्त वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं गाइज, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस है। सबके लिए कुछ ना कुछ इस कलेक्टिव रीडिंग में आपको सिचुएशन के हिसाब से आंसर्स मिलेंगे। और अगर ये सबके साथ मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मैच होती तो भी परेशान नहीं होना। उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स आप मुझसे ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। पहला कार्ड यहाँ पे डिप्रेशन का निकला है, तो पर्सन को डिप्रेशन नहीं है। पर्सन को आपकी याद आ रही है, पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। और दूसरी बात, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ फ्यूचर नज़र आता है, लेकिन ये उस फ्यूचर को कैसे प्लान करें, कैसे एक्शन लें, किस तरह से अपने अंदर के डर को बाहर निकालें, ये समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग में और भी कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है नंबर ब्लॉक किया है इन्होंने, कांटेक्ट खत्म कर रखा है आपसे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि पहले भी कई बार इन्होंने बात करना छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा ये रिलेशन में आ जाते हैं, दोबारा कांटेक्ट करते हैं। तो अभी आपके अंदर इस पर्सन के लिए इंतज़ार भी है और घबराहट भी है कि क्या ये वापस आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे, और ये क्या सोच रहे हैं। देखो, ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं लाइफ में कि इनको प्यार चाहिए, लेकिन ये उसके पीछे पागल नहीं हो रहे। अपने डेली रूटीन के कामों को, जो भी इनकी दिनचर्या है, इनका लाइफस्टाइल है, वहाँ अपने आप को बिजी रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एक पैशनेट इंसान के कार्ड्स हैं। इनको अपने काम से बहुत लगाव है। अगर ये जॉब करते हैं या फिर अगर इनका खुद का कोई काम है, बिजनेस है, आजकल इन्होंने अपना पूरा ध्यान, एनर्जी, टाइम, डेडिकेशन, फोकस काम पे दिया हुआ है। आपकी याद इनको अगर आती भी है तो ये उस याद को अपने सर पर बोझ की तरह नहीं लेते, बल्कि अंदर से ये काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। क्योंकि इनकी जो मैस्कुलिन साइड है पार्टनर की, वो स्ट्रांग है। और मैस्कुलिन साइड हर एक में होती है, चाहे आप औरत हो, मर्द हो या थर्ड जेंडर में हो। हमारे अंदर दो तरह की ऊर्जा हमेशा होती है, एक मर्दाना और एक जनाना। मर्दाना ऊर्जा, जिसको हम मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं, ये वो एनर्जी होती है जो हमें हिम्मत देती है, हमें किसी काम को करने का जोश देती है। हमारे अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, हम किस तरह से लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं। हमारे अंदर कितना करेज है, हिम्मत है, साहस है, कितने बोल्ड है हम, कितने ब्रेव है हम, कितनी जल्दी कोई एक्शन ले लेते हैं, कितना रिस्क टेकर एबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं। ये सब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी हमें बताती है। और दूसरी तरफ हमारे अंदर फेमिनिन साइड है। फेमिनिन साइड होती है कि आप अंदर से कितने कोमल हो, दिल कितना आपका काइंड है, आपके अंदर लोगों के प्रति एम्पैथी है,
कंपैशन है, लव है, केयर है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आप लोगों को किस प्रकार से हील करते हो, अपनी बातों से हील करते हो, अपने एक्शन से हील करते हो, अपने स्मॉल टाइनी जेस्चर से हील करते हो। आपका जो सॉफ्ट साइड होता है जिससे आप लोगों के साथ, नेचर के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हो, वो आपका फेमिनिन साइड है। ठीक है, तो इनका जो मैस्कुलिन साइड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये पर्सन अपने अंदर पूरी ऊर्जा महसूस करते हैं, और जब भी बात प्यार और मोहब्बत की आती है, रिश्तों की आती है, तो इनमें ईगो आ जाता है। और आज की तो रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा ईगो से भरे हुए कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही डुअल थॉट्स में हैं, मन में दोहरे विचार आते हैं। क्या मुझे उसको प्यार के लिए अपना ऑफर देना चाहिए? क्या मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए? क्या मुझे उसके लिए अपने घर वालों से बात करनी चाहिए? क्या मुझे उसके लिए खुद को जल्दी जल्दी एक्शन लेने के लिए तैयार करना चाहिए? क्या मैं उसको अपने मन की बात बता दूं या अभी वेट करूं? तो ये इसी में फंसे हुए हैं, आजकल आजकल और आजकल में। आज करता हूँ कॉल, कल करता हूँ कॉल, अभी रुक जाता हूँ, कुछ और दिन वेट कर लेता हूँ। ऐसे कर कर के इन्होंने अपने समय को काफ़ी आगे निकाल दिया है, और अभी भी ये वेटिंग एनर्जी में है। अब आते हैं इसी कलेक्टिव रीडिंग में उस सिचुएशन के ऊपर, उस सिनेरियो पर जो उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगा, जिनके पार्टनर का किसी तीसरे इंसान के साथ कोई रिलेशन है। तीसरा इंसान लवर है, सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, और अगर ये पहले से शादीशुदा हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड हो सकते हैं कि बहुत डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, अवेयर हो कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ किसी और के प्यार में या किसी और रिलेशन में ना चले जाएं, तो इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। इस वजह से भी इस इंसान ने आपसे बात करना कम कर दिया है या बिल्कुल बंद किया हुआ है। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इनका सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा कमज़ोर लग रहा है, एनर्जी बैलेंस में नहीं है। अगले कुछ दिन इनको आपके बारे में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे, जो इनकी एनर्जी को डाउन करेंगे, इनके मन में घबराहट पैदा करेंगे, इनको ऐसा फील कराएंगे कि आप इनसे कई ज़्यादा लेवल ऊपर हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हो। अब आप छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, पुरानी बातें, इनके झूठ, इनके धोखे बर्दाश्त नहीं करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमिटेड, लॉयल और एक डेडिकेटेड रिलेशन चाहिए, आपको झूठ नहीं चाहिए। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर उनको आना है तो उनको एक सॉलिड ऑफर लेकर, एक माइंडसेट के साथ आना है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपसे शादी करेंगे। तो अभी वो क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं आ रहे, कॉल नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, पुरानी बातों को लेकर सॉरी नहीं बोल रहे, आपसे रिलेशन ठीक करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि वो हर बार आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आ सकते, आपको वो बार बार हर्ट भी नहीं करना चाहते। तो अभी अगर इन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, आपसे दूरी बना रखी है, तो वो किसी वजह से बनाई है। बाकी कुछ लोगों के लिए इन्होंने जो दूरी बनाई है वो अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए बनाई है।
इनको दूसरे किसी रिलेशन में जाना पड़ा है, या फिर ये पहले से ही उस रिलेशन में थे, आपको बाद में मालूम चला कि ये उस रिश्ते में है। तो शायद ये उस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे, कारण कोई भी हो सकता है, या ये छोड़ना नहीं चाहते, या वो इनको नहीं छोड़ रहा या छोड़ रही, या फिर इनको उस इंसान से कोई फ़ायदा दिखता है, पैसों का लेन देन है, शारीरिक सुखों का फ़ायदा है, टाइम पास वाला रिलेशन है, या उस रिलेशन में इनको कमिटमेंट और मैरिज के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं फील हो रहा, या फिर ये अगर उससे मैरिड हैं तो फिर ये क्या ही आपकी लाइफ में आकर कमिटमेंट देंगे। हो सकता है रिलेशन रखें आपसे, लेकिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, कि जो शर्तें वो आपको देंगे कि ये शर्त है मेरी, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरी कुछ बातों को मानना होगा। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन नहीं है। इसीलिए आज की रीडिंग का टाइटल भी यही है कि वो डिप्रेस्ड नहीं है, बट दुखी हैं। और उसके बाद अगली सिचुएशन आ रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे ना एक ऐसा रिलेशन चाहते हो जो सारी उम्र का हो, लेकिन जिसमें कोई बंदिश ना हो। इनसे ये पूछा ना जाए ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों ये इतने दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहते, क्यों ये पर्सन आपको कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बोलते नहीं है, या फिर अगर बोलते हैं तो उस पर ये एक्शन क्यों नहीं लेते, उस पर ये कर्म करके क्यों नहीं दिखाते। क्योंकि देखो, किसी को भी कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ ईमानदार नहीं हो, प्यार में सच्चाई नहीं है, मन में उसके लिए जो फीलिंग्स है उस पर अगर आप सामने वाले को दिखाते नहीं हो, क्योंकि प्यार बोलने से नहीं होता। ऐसे तो आप दुनिया में किसी को भी कह सकते हो आई लव यू, 3 अक्षर का ये छोटा सा एक शब्द है जो आप आसानी से किसी को कहीं भी नहीं बोल सकते। जो ईमानदार इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जिसके लिए प्यार सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, जो प्यार की गहराई को, प्यार की इम्पोर्टेंस को, प्यार के मायने को समझता है, वो हर किसी को आई लव यू नहीं कहता, ना ही कहती है। तो अगर इन्होंने आपको कभी आई लव यू बोला है तो उसके ऊपर इनको काम भी करना पड़ेगा। ये कई बार सोचते भी हैं कि आपको वो सब कुछ सच बता दें कि वो इस रिलेशन में आपसे चाहते क्या हैं, लेकिन फिर ये किसी डर की वजह से बोल नहीं पाते या खुद को रोक लेते हैं। ये डर क्या है? ये डर है 3 तरह का। पहला है कि अगर इन्होंने बोल दिया कि ये आपको प्यार करते हैं तो आप इनको मांगोगे कमिटमेंट और शादी के लिए पूछोगे। दूसरा, ये पहले से शादीशुदा हैं, यानी कि ये मैरिड हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको ओपन हार्ट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कैसे करें, क्योंकि उनको सच तो बताना है लेकिन वो अभी रेडी नहीं है। तीसरी सिचुएशन उन लोगों के लिए निकली है जिनके पार्टनर को अपनी फैमिली का प्रेशर है, घर वालों का हो सकता है शादी को लेकर सोचना अलग है, और इनका सोच, इनकी शादी को लेकर जो सपने हैं वो अलग हैं। इनका मन है आपसे शादी करने का, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा फैमिली का, या घर के कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े लोग, जिनसे इनको लग रहा है कि जो मुझे इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलेगी नहीं, मुझे घर वाले बॉयकॉट कर देंगे, मेरा साथ नहीं देंगे। और अगर ये फाइनेंशियली उन पर डिपेंडेंट हैं तो इनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे मायनों में इनके जीवन से वो सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, वो प्रिविलेज,
वो प्रायोरिटी, वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस, वो लग्जरीज, वो मनी, वो बैंक बैलेंस, वो एसेट, तो ये उस वजह से भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रही। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं, चाहे वो दोस्त है, रिश्तेदार हैं, कोई भी उनको जो प्यार के लिए भड़का रहा था या भड़का रही थी, कोई भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई एक्स आ गया था या एक्स ने आकर उनको कुछ दिन के लिए तो प्यार दिखाया, लेकिन बाद में फिर उस एक्स का असली चेहरा इनके सामने आ गया। तो अब ये दो लोगों में कंफ्यूज नहीं होना चाहते, या तो इनको उस इंसान से खुद को दूर करना है और आपके साथ नई शुरुआत, नया जीवन फिर से शुरू करना है, या फिर ये दोनों लोगों से कुछ टाइम अपने आप को दूर रखेंगे, आपसे खुद को दूर रखेंगे और उस थर्ड पार्टी से खुद को दूर रखेंगे, और उस टाइम को, उस मी टाइम को, पर्सनल स्पेस को अपनी रिकवरी और हीलिंग की तरफ लगाएंगे। ऐसा इनके अंदर चल रहा है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमारा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। हमें लगता है कि कुछ टाइम के लिए ना मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। तो आप में से कुछ लोगों का पार्टनर इस फेज से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में ये दौर शुरू हो चुका है कि अभी उनको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ना रिलेशनशिप की, ना लव की, ना रोमांटिक फीलिंग्स की, ना किसी फिजिकल डिज़ायर को वो क्रेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग में बड़े सरप्राइजिंगली कार्ड्स ऐसे आए हैं जिनके पार्टनर का आपको लेकर रात दिन सोचना बढ़ता ही जा रहा है। उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, वो बहुत जल्दी कोई ऐसा एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं जो उनको भी नहीं पता कि आगे चलकर उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो अगले 5 दिन, 9 दिन, 16 दिन, 21 दिन और कुछ लोगों में अगले 6 हफ्तों के बाद मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में आने वाले हैं। और बाकी ऐसे भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर को किसी तरह का तंत्र क्रिया करवाकर, वशीकरण करवाकर, लव स्पेल करवाकर, नेगेटिव एनर्जी से घेर रखा है, इनको कंट्रोल किया जा रहा है। इनको कई बार ऐसा फील भी होता होगा कि मेरा जो सच्चा प्यार है, मैं जानता भी हूँ कि कौन है जो मेरे लिए लॉयल है, जिसकी फीलिंग्स मेरे लिए जेन्युइन है, जो बिना किसी मतलब के और बिना किसी फ़ायदे के मुझे प्यार करती है या करता है, लेकिन मैं उसको उसका बनता हक क्यों नहीं दे पा रहा। तो ये जो इंसान है ना, आपके पर्सन, इनको पता है कि कुछ तो है जो इनको रोकता है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ में, विच क्राफ्ट, हुडू, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, स्पेल्स, इसमें मानते नहीं होंगे। और अब जब इनके साथ कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा है लाइफ में, आजकल हो सकता है इनको ऐसे नाइटमेयर्स भी आ रहे हो, बुरे सपने वगैरह दिख रहे हो, या एक मन में डर सा रहता हो कि यार मेरा रिलेशन अब पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा कभी ठीक होगा या नहीं होगा, मुझे दोबारा सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे सवाल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये कोई उस पर ठोस कदम नहीं ले पा रहे। तो अगले कुछ दिन ना इनको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपर एक्टिव एनर्जी फील होगी। बहुत ज़्यादा खुद में ख्यालों को लेकर, विचारों को लेकर ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन में ये रहेंगे।
एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगी। ब्रेन जो है ना, हमारा दिमाग, अगर उसको आप शांत ना करो तो इंसान बिल्कुल पागलों जैसा हो जाता है कि यार ये चल क्या रहा है ज़िंदगी में। ना रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, ना काम पे फोकस कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ना सोशल लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना ज़िंदगी को जीने में कोई एक्साइटमेंट बचा है। तो अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा अकेलापन, उदासी, कमज़ोर, मन से और दिल से टूटा हुआ महसूस करेंगे। जहाँ पर इनको कुछ दिनों में ऐसा भी लगने वाला है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। अब एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे आज की रीडिंग में मुझे कुछ समझ आ रहा है कि आजकल आपके पार्टनर स्पिरिचुअल एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। आजकल इनका अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि ये अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन क्या होता है, और भजन सुनना, डिवोशनल म्यूज़िक सुनना, धार्मिक पुस्तकों की तरफ अचानक इनका एक खिंचाव होने लगेगा। इनको ऐसा लगेगा कि इनको डिवाइन एनर्जीज कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। मन जब इंसान का परेशान होता है ना, तो जो लोग भगवान में मानते भी नहीं है ना, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर माथा टेकना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, ईश्वर के आगे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि अगर भगवान है दुनिया में तो मेरी मदद करो। उस हाल में आपके पार्टनर आने वाले दिनों में अपने आप को महसूस करेंगे। कुछ यहाँ चार्म्स निकले हैं और फिर देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज निकले हैं। चार्म्स में पहला चार्म है जिसमें मुझे स्टार बना हुआ दिख रहा है, तारा। और ये जो तारा है, आपको पता ही है कि रात के अंधेरे में आसमान में जो तारों की एक एनर्जी होती है, तारों को देखकर जो एक हमें आँखों को सुकून मिलता है, जो शाइन और जो स्पार्क उन तारों को देखकर हमें अपनी तरफ खींचता है, वो नज़ारा देखते ही बनता है। क्योंकि दिन में तो हमें तारे नज़र नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। रात के अंधेरे में जो एक कामनेस है, एक पीस है, क्योंकि रात को बहुत सारे दुनिया में लोग जो है ना, वो रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक कह लो, केमिकल मैकेनिज्म है या कुछ भी है। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो रात को अपना काम करते हैं, बाकी के जो ऑफिस वर्क है, पेंडिंग वर्क है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस धरती पर है, नेचर ने उनको बनाया ही ऐसे है कि रात की जो चांदनी है, शीतलता है, वो हमें एक पीस देती है, पीस ऑफ माइंड, कामनेस। रेस्ट करने के लिए हमें खुद ब खुद फील होता है कि अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। रात का समय बहुत लोग दुनिया में उस इंसान को भी याद करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। तो ये तारे की तरह आपको देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके जीवन में कितने ही परेशानियां या दुख आए, इनकी लाइफ की डार्कनेस में आप वो चमकता हुआ सितारा हो, ब्यूटीफुल सा तारा हो, जो इनको बहुत ज़्यादा पीस देता है। आप हीलर हो सकते हो। आप में से कुछ लोगों को स्टार गेज करना अच्छा लगता होगा, तारों को देखना, चांद को देखना। जैसे कुछ लोग अर्ली बर्ड होते हैं और कुछ लोग नाइट आउल होते हैं, तो यहाँ पे नाइट आउल भी काफ़ी लग रहे हैं मुझे, जो देर रात को जागकर अपनी लाइफ के बड़े बड़े कामों को निपटाने का दम रखते हैं। और आप में से काफ़ी लोग गॉड गिफ्टेड हैं एज हीलर, और आपके पास इंट्यूशन भी अच्छी है। आप में से काफ़ी लोग मुझे ध्यान करते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हुए
पूजा पाठ करते हुए, भगवान से जुड़ते हुए, नाम जप करते हुए, तीर्थ यात्राओं पे घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ या सोलो ही जर्नी पर निकल जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे डिवाइन एनर्जी फील करवा रही है। अगला चैनल मैसेज है, दिन ब दिन तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव देखकर मेरी बात लगी हुई है। ये बड़ा फनी मैसेज है। ये पर्सन आपको ना चोरी छुप कर देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे और पहले भी देखते थे, चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, चाहे इन्होंने आपके पीछे अपने कुछ जासूस छोड़े हुए हैं, दोस्त वगैरह। ये भी हो सकता है कि आपके शहर में रहते हो, घर के कहीं आसपास इनका घर हो, या इनका ऑफिस हो, या इनका पीजी या हॉस्टल हो, या फिर ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी हो सकता है कि वो आपके पास नहीं है लेकिन दूर बैठकर ही आपके ऊपर नज़र रखते हैं, चाहे किसी दोस्त के साथ वो कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछते हो, आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, ऑफिस कॉलीग हो जिसके साथ वो कांटेक्ट में है और अक्सर उससे आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने के लिए कांटेक्ट कर लेते हैं, कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, ताकि आपको पता ना लगे। और ये कुछ लोगों के साथ वाइस एंड वर्सा है, मतलब जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, आपकी भी वो ऊर्जा हो सकती है, आपके भी वो विचार हो सकते हैं, या फिर आपके वो इरादे हो सकते हैं कि आप उनके बारे में ऐसी सोच रखते हो कि ये मुझसे बात तो नहीं कर रहे, क्यों ना मैं इनके दोस्त से इनके बारे में पूछता रहूं या पूछती रहूं। और कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना फेक आईडी या फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है इनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगला चैनल मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ा था, लेकिन अब दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आकर धोखा नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है भाई, तो थर्ड पार्टी का वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। इनसाइट्स के साथ साथ थर्ड पार्टी वीडियोस में गाइडेंस भी मिलेगी, और कई बार तो इतना इंटरेस्टिंग होता है थर्ड पार्टी वीडियो कि आपको ना दोनों की लाइफ का सिचुएशन और सिनेरियो पता लग जाता है कि दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है। उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये चल रहा है तो मैं अपने अंदर ये चेंज लेकर आऊँ। क्योंकि प्यार जो है ना गाइस, वो पीछे भाग भाग कर नहीं मांगा जाता, प्यार की भीख नहीं मांगी जाती कि मुझे प्यार दे दो, प्यार दे दो। आप खुद को प्यार समझो कि मैं ही प्यार हूँ, जो मुझसे प्यार करेगा वो खुद मेरे से दूर नहीं रह पाएगा। सेल्फ लव क्या है, सेल्फ ग्रोथ क्या है, सेल्फ केयर क्या है, इन तीन चीज़ों को आप समझ लोगे ना तो ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जब आप ये पूरा वीडियो सुनकर जाओगे तो एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सेल्फ लव के ऊपर कुछ जानकारी इंटरनेट पे मिली है, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा है जानकारी तो, लेकिन आप कुछ टाइम निकालकर उस जानकारी को ग्रहण करें, समझें कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें बार बार वीडियोस में बोला जाता है कि शैडो साइड पे ध्यान दो, इनर वर्क करो, हीलिंग करो, चक्रास को बैलेंस करो, सेल्फ लव करो, अफर्मेशंस बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो। ये सारी बातों को आप जब सुनते हो ना तो प्लीज़ उसके बारे में नेट पे जाकर पढ़ा करो, वीडियोस भी मिल जाएंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा, उसको पढ़ो, उसको समझो और उसको अप्लाई करो। फिर देखो आप जिसके लिए तड़प रहे हो ना, जिस भी इंसान को लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। मेरे पास हज़ारों ऐसे फीडबैक आए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिनको मैंने बहुत सिंपल
रेमेडीज़ बताई और उनका काम बन गया है। कई बार वो बहुत महंगे महंगे उपाय करते हैं, उनका काम नहीं बनता, लेकिन वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर पेड कंसल्टेशंस के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। पहले वहाँ पे फॉलो का बटन दबाना होगा, उसके बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपके मैसेज मेरे तक पहुँच पाएंगे। आज के लिए तो मुझे यही सब नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, बट अगेन वही बात है, आना मैटर नहीं करता। आने के बाद वो आपको सारी उम्र रखने का वादा जो कर रहे हैं, क्या वो वादा वाकई सच्चा वादा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ रहे हैं, कुछ टाइम सब सही हो रहा है आप दोनों के बीच में, और फिर छोड़कर दोबारा चले जाते हैं। तो आप अपने आप को हील करो, स्ट्रांग बनाओ खुद को। और आपको आज मैंने इतनी सारी गाइडेंस दी है सेल्फ लव के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, पॉजिटिव अफर्मेशन के ऊपर, विजन बोर्ड बना लो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक लगाओ, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो लेकिन पॉजिटिव रहो। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है एंजल नंबर 333333, वीडियो को लाइक देना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि एक नया ऑप्शन यूट्यूब पे आया है हाइप का, HYPE, ये आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट साइड में। आपने इसको दबाना है, इससे इस वीडियो को हाइप मिलेगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग टैरो रीडिंग और ज्योतिष विद्या में, ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में और सेल्फ ग्रोथ पर, स्पिरिचुअलिटी पर, डिवाइन पर भरोसा रखते हैं, जिनको इस तरह के वीडियोस मदद कर सकते हैं। तो YouTube इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जो इस तरह के कंटेंट को सुनना पसंद करते हो या ढूंढ रहे हो। तो अगर आप किसी की मदद करते हो, आपको सिर्फ एक हाइप के बटन को दबाना है और वो वीडियो सभी जगह पहुंच जाएगा जहां तक इस वीडियो को जाने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ इस चैनल पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि उनकी लाइफ की जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो को सुनकर, इस चैनल पर आकर धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लोगों में पॉजिटिविटी आएगी, मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।